इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 के लेसन 1 यानी अ स्माइल का, जो आपके क्लास सेकेंड के इंग्लिश सब्जेक्ट का है। अ स्माइल एक पोयम है, बहुत अच्छा पोयम है। इसका पहले हम वोकैबलरी देखेंगे, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यानी हिंदी मीनिंग, हिंदी अनुवाद पूरे पोयम के साथ। और आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पर जाओ, वोकैबलरी आपको आता है, वर्ड मीनिंग आपको आता है, तो आप डिटेल में जाओगे। डिटेल में मैंने लिंक दिया है उस पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर टाइम का, कहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे पहले वोकैबलरी की, फिर हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। चलिए पहले वोकैबलरी देखा जाए, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका वोकैबलरी स्टार्ट होता है। पहला जो वर्ड है वो क्या है? स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है? मुस्कान। जो हम हल्के से मुस्कुराते हैं उसको मुस्कान कहते हैं। मतलब हल्की सी जब हम खुशी अपने चेहरे पर लाते हैं उसको स्माइल कहते हैं। दूसरा है क्वाइट। क्वाइट के दो अर्थ होते हैं, काफ़ी या बिल्कुल। जैसे फोटो में देखो, जो सबसे पहले जो हर खुश है वो क्या 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 सोच रही होगी कि वो काफ़ी आगे है बाकी दोनों से। तो काफ़ी मतलब जो बोलते हैं ना, मेरे पास काफ़ी पैसा है, हम बहुत काफ़ी आगे हैं, हमारा घर काफ़ी पीछे है, उस सड़क से हमारा घर काफ़ी पीछे है, ऐसे लोग बताते हैं ना। तो क्वाइट मतलब काफ़ी भी होता है, बिल्कुल भी। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल कैसे कि मैं तो बिल्कुल पास हो जाऊंगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल हाँ हाँ ये कर लेंगे हम। तो उसको भी इंग्लिश में हम क्वाइट का यूज़ करते हैं। फ़नी। फ़नी मतलब मज़ेदार, बड़ा ही फ़नी। जैसे आप सिंपल आप कोई कार्टून देखते हो या कॉमेडी कॉमेडी कोई देखते हो तो हंसते हो ना, तो वो फ़नी होता है, मज़ेदार होता है। थिंग मतलब कोई चीज़ या वस्तु, है ना। कोई बात भी हो सकती है, वस्तु आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, या कोई बात। इट मतलब का दो अर्थ होता है। अगर वो चीज़ कोई भी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसका जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं ले सकता, तो वो होता है उसके, उसका इंग्लिश में यूज़ करते हैं इट, और हिंदी में उसका अर्थ होता है यह। अगर वो पास है तो यह, अगर वो चीज़ दूर है तो वह। जैसे आपके पास साइकिल है, तो साइकिल अगर आपके पास है तो उसको अगर आप हिंदी में बोलोगे तो यह बोलोगे, और दूर है तो वह बोलोगे। इंग्लिश में इजी है, इंग्लिश में इट यूज़ करो, कहीं दूर हो चाहे पास हो। जैसे इट इज़ अ कार, ये बंदा बता रहा है कि यह क्या है? कार है। कार क्या है? नॉन लिविंग है ना, सांस नहीं लेती है ना, तो इसीलिए इट का यूज़ हुआ है। अगर ये सांस लेती तो ये शी या ही का यूज़ करते हैं हम। रिंकल्स अप। रिंकल्स अप मतलब झुर्रियाँ पड़ जाना। जैसे आपके कोई अंकल होंगे या आपके दादा होंगे, उनको तो चेहरे पर ऐसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जैसे ये आंटी को पड़ा है हल्का हल्का, तो वही जो झुर्रियाँ पड़ती है उसी को रिंकल बोलते हैं। इसमें जो डब्ल्यू लिखा है, आपको डब्ल्यू को साइलेंट का होना होता है, मतलब डब्ल्यू को आप नहीं बोलते हो, सिर्फ आर से बोलते हो, RINKLES। रिंकल्स अप मतलब झुर्रियाँ पड़ना। योर। योर मतलब आपका या आपकी। तो मतलब दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ माई पेन, ऐसे होता है ना। दिस इज़ योर कॉपी, दिस इज़ माई कॉपी, वही आपका या आपकी। फेस। फेस मतलब चेहरा है, कितना क्यूट है ना। तो फेस मतलब सिंपल चेहरा, आपको तो ये पता ही है। वैन मतलब कब, कब घर आओगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, खेल रहे होते हो तो घर से आवाज़ आती है ना, बेटा कब घर आओगे, बाबू कब घर आओगे। तो आप बोलते हो कि हाँ आएंगे आएंगे 5 मिनट में आ रहे हैं, ऐसे बोलते हो ना। तो वैन का मतलब कब होता है, एक और होता है जब। जैसे जब शाम हो जाएगी तब आएंगे। आप क्या जवाब दे रहे हो? मम्मी या कोई बोल रहा है घर से कि बेटा कब आओगे, तो आप जवाब दे रहे हो जब शाम हो जाएगी तब आएंगे, या जब सूरज ढल जाएगा तब आएंगे। तो जब घर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन, तो उसको हम इंग्लिश में कब कहेंगे, और जब आप जवाब दे रहे हो उसका मतलब होता है जब। ठीक है, उसको भी इंग्लिश में आप व्हेन की तरह ही यूज़ करोगे। जैसे इधर से पूछेंगे व्हेन विल यू कम, तो आप बोलोगे व्हेन द सन विल, व्हेन द सनसेट हैज़ ओवर, जब सनसेट खत्म हो जाएगा। या इन द इवनिंग, व्हेन द सन हैज़ सेट डाउन, मतलब जब जो एक तरीके से सूर्य है वो डूब जाएगा तब। नेक्स्ट है इट इज़। इट इज़, अभी हमने जो इट देखा है, अभी जो इट देख रहे हैं, इसमें अंतर है। इसमें देखिए कॉमा लगा है और एस लगा है। जो कॉमा एस लगा है उसका मतलब होता है इट इज़।
कॉमा को हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, तो इट इज़ मतलब होता है यह है। जैसे वो देखिए वहाँ देखिए लिखा है ना व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, तो जवाब आ रहा है इट इज़ अ पेन, यह पेन है। अभी एक और इट आएगा, उसका यूज़ हम देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान समझिएगा तीनों में अंतर। पहला इट मैंने बताया, ये दूसरा इट से अब एक और इट आने वाला है। गॉन मतलब गया हुआ, जो चीज़ चला गया। जैसे आप बाज़ार चले गए, आप गांव चले गए, है ना, मम्मी मम्मी शादी में चली गई। यहाँ क्या है, इनका जो रो रही है लेडी, इनका कोई जानने वाला होगा जो चला गया, मतलब जो मर गया, तो उसके लिए आप गॉन वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यूल को बोलते हैं यू विल, आप करेंगे, जैसे आप या तुम करोगे। ऐसा कई बार होता होगा घर में, आप कुछ आप बोलते हो कि चलो अब चलेंगे खेलने, घर का कुछ काम नहीं है, तब तभी आपकी मम्मी या कोई बोल दे भाई कि तुमको ये काम करना है, तुम ये करोगे, मैं ये करूँगी तुम ये करोगे, या मैं ये करूँगा तुम वो करोगे, ऐसे बोलते हैं ना। घर साफ़ करना है तो कोई बोलता है, भैया बोलते हैं, दीदी बोलती है मैं नीचे का घर साफ़ करूँगी, दीदी बोलती है मैं नीचे घर साफ़ करूँगी, और जाओ तुम ऊपर का काम करोगे। तो वही उसको हम इंग्लिश में यू विल कहोगे। नेवर, कभी नहीं। जैसे कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप कभी नहीं बोलने के लिए नेवर वर्ड का यूज़ करना चाहिए। फाइंड मतलब खोज, कोई चीज़ खोजना। जैसे ये देखो, ये बंदा खोज रहा है, क्या खोज रहा है, खजाना खोज रहा है, पैसे खोज रहा है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था वो यही है, इट्स मतलब होता है इसके, मतलब ध्यान समझिएगा, इसका यूज़ करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग, जैसा मैंने बताया आपको, जो सांस ना ले सके, तो वैसे चीज़ों का हक जताने के लिए, जैसे हम अपना हक जताने के लिए बोलते हैं ये मेरा है, वो तुम्हारा है, वो आपका है। तो ऐसा कई होता है, कभी यह होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग का कोई पार्ट होता है, जैसे ये जो पहिया है ये इस गाड़ी का है, ऐसे बोलते हैं ना, ये इस गाड़ी का पहिया है, या इस घर का सामान है, ऐसे बोलते हैं ना, इस घर का सामान है, मत छुओ इसको, ये उसका सामान है, ऐसे तो होता है ना, ये एसी का सामान, इसको मत छुओ। तो नॉन लिविंग थिंग एसी होता है। तो ऐसे वर्ड के लिए हम, नॉन लिविंग वर्ड के लिए अगर हम बताएं कि वो उसका है, तो हम यूज़ करते हैं इट्स, है ना, इसका। जैसे ये इसका है, वो इसका है, इट इज़ इट्स। या ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, द चेयर इज़ इट्स, ये चेयर उसका है। किसका है, वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको ITS साथ में दिख जाए और कॉमा ना लगा हो, तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब होता है किसी नॉन लिविंग थिंग के हक की बात हो रही है, कि ये इसका है ना। वैसे सीक्रेट मतलब गोपनीय, जो आप किसी को नहीं बताते हो, सिर्फ एक दो लोग को पता होता है, या सिर्फ आपको ही पता होता है। जैसे फोटो में देखो, ये लड़की सिर्फ उस लड़की को बता रही है और किसी को नहीं बता रही है। ऐसा कई बार होता है, आप घर में आप स्कूल बता के आते हो, अपने दोस्तों से प्लान कर लेते हो कि शाम को हम लोग जाएंगे उस वाले कॉलोनी में खेलने, और घर पे किसी को बताएंगे नहीं, ऐसा होता है ना। फिर आपके जो एक दो दोस्त होते हैं, उन्हें को पता होता है कि आप जा रहे हो बाहर खेलने, तो फिर आप जाते हो बाहर खेलने, है ना, बिना घर में बताए किसी को, तो वो सीक्रेट हो गया आप दोस्तों का, ठीक। फिर हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह, ये किस किस ने खेली है, हाइड एंड सीक किस किस ने खेला है। अगर खेला है तो अच्छी बात है, मुझे बताइए। बट मतलब परंतु, लेकिन, जैसे आप दीदी से पैसा मांगते हो अपने, या भैया से पैसा मांगते हो, भैया पैसा दो ये खरीदना है, तो भैया बोलते हैं कि हाँ दिला दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद शिकायत नहीं करना मेरी मम्मी से मेरी। ऐसा होता है ना, बड़े लोग से पैसा मांगो, बड़े भैया या दीदी से बोलते हैं कि ये तो मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन शिकायत मत करना मम्मी से मेरी, है ना। वैसे फार मतलब दूर, जैसे देखो लड़की जो है वो दूर है और जो लड़का है वो पास है, तो पास होने के लिए नियर वर्ड का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और दूर होने के लिए फार। पेड़ से कौन पास है, लड़का, और पेड़ से दूर कौन है, लड़की। समझ आ गया। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, ऐसी कोई चीज़ जो मतलब आप सोचते हो कि ये नहीं हो पाएगा, कोई करता है बहुत अच्छे तरीके से या एकदम अलग तरीके से, तो आप वंडरफुल बोल सकते हो। वंडरफुल, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आप टीवी देखते हो, शो देखते हो, डांस शो, उसमें देखते हो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो जज होते हैं, बोलते हैं वंडरफुल, आश्चर्यजनक, यानी कि ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोग कर पाते हैं और उसने किया, तो उसको हम बोलते हैं वंडरफुल। टू सी, देखना, इसे ये देखो, ये देख रहे हैं ना, उसी तरीके से देखना। व्हाट, क्या, इसका तो आपको अर्थ पता ही है।
फिर कैन मतलब कर सकते हैं। कोई काम आपको करना हो तो जैसे आप कोई रेस जीतना हो तो आपके दोस्त आपके फैमिली वाले बोलते हैं ना, हाँ तुम रेस जीत सकते हो, तुम रेस जीत सकते हो, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हो यस यू कैन विन द रेस, यू कैन विन द रेस। तो इस तरीके से डू मतलब कोई काम करना, जैसे कि अपना होमवर्क कर रहा बच्चा, तो वैसे आप भी अगर अपना होमवर्क कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। तो डू मतलब कोई काम करना। फिर एट मतलब किसी चीज़ पर, किसी समय पर या कहीं पर। जैसे हम सब 8 बजने पर समाचार देखते हैं, या पापा 8 बजने पर समाचार देखते हैं, तो बोल सकते हो फादर वॉच टेलीविज़न एट 8 o'clock, 8 बजे पापा समाचार देखते हैं। इस तरीके से आप एट का वर्ड का यूज़ कर सकते हो समय के लिए और किसी और चीज़ों के लिए भी। सो मतलब होता है इसलिए, और तो दोनों होता है। जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया इसलिए कि तुम मम्मी से मेरी शिकायत मत करना। तो इसलिए का इंग्लिश होता है सो, ठीक है। और सो का एक और अर्थ होता है तो। जैसे इसमें लिखा है सो व्हाट, तो क्या। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप अपने भैया को बोलते हो मम्मी को बता देंगे हम, तुम भैया बोलते हैं तो क्या हुआ बता दो। तो उस तरीके के लिए भी हम सो का यूज़ करते हैं। मेक्स मतलब कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ अगर आप बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बन मेक्स। और देखो यहाँ फोटो, देखो कितना सुंदर बना है ना। तो कोई भी चीज़ बना रहे हो उसको आप मेक वर्ड का यूज़ कर सकते हो। बस खाना बनाते हो उसके लिए कुक वर्ड का यूज़ करते हैं, खाना को छोड़कर बाकी सब के लिए आप मेक वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये सब जो वर्ड था, ये सब वर्ड था आपके वोकेबलरी का। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन समझने के लिए अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीन समझने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए देखा जाए अब हम एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड मीनिंग। तो बच्चों ये है यूनिट 3 और इसका जो लेसन है वो क्या है, अ स्माइल। चलिए पढ़ते हैं इसको, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, अ स्माइल इज़ द क्वाइट अ फनी थिंग। फिर से रिपीट करते हैं, अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग। मतलब अ स्माइल एक मुस्कान, क्वाइट मतलब बिल्कुल, फनी मतलब मज़ेदार, थिंग मतलब चीज़। तो एक जो स्माइल होती है वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है, या बिल्कुल ही बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक। पहले लाइन में क्या कह रहा है, अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग। एक मुस्कान बहुत मज़ेदार चीज़ होती है ना, या बिल्कुल मज़ेदार चीज़ होती है। सेकेंड लाइन क्या लिखा है, ये सेकेंड लाइन ऐसे करके मैं बताऊंगा, ठीक है। इट रिंकल्स अप योर फेस, इट रिंकल्स अप योर फेस। रिंकल मतलब एक तरीके से कभी मुस्कुराते देखते हो आपके दोनों साइड, गाल के दोनों साइड की तरफ एक लाइन बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो बच्ची मुस्कुरा रही है उसके देखिए गाल के दोनों साइड, यहाँ देखिए लाइन बना हुआ है ना, ये देखिए बना हुआ ना, यहाँ देखिए लाइन बना हुआ है ना। आप भी करोगे तो आपके भी बनेगा, आप शीशे में चेक करिएगा थोड़ा मुस्कुरा कर, देखिए आपके भी थोड़ा सा छोटा सा लाइन बनता है। तो वही लिखा है कि इट रिंकल्स अप योर फेस। ये एक तरीके से रिंकल्स लाता है, वो दादी की तरह झुर्रियाँ नहीं लाता है, एक सिंपल सा एक मुस्कान वाला रिंकल लाता है आपके चेहरे पर। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब ये चला जाता है, मतलब जब ये जो मुस्कान है वो आपकी चली जाती है, व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड, आप इसको कभी नहीं पाओगे। आप ये जो आपको एक जो लास्ट में जो जैसे मैंने अभी बताया, वह झुर्रियाँ जो दिखती हैं मुस्कुराने पर, एक दो झुर्रियाँ दिखती हैं, वो चली जाएंगी, तो आप कभी उसको नहीं पाओगे। ध्यान समझिएगा, स्माइल जब चली जाती है तब झुर्रियों को कभी नहीं पाओगे। फिर से 4 लाइन समझा दे रहे हैं, क्या लिखा है, अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग। स्माइल जो मुस्कुराहट होती है वो थोड़ी फनी होती है, थोड़े एक तरीके से बिल्कुल ही मज़ेदार चीज़ होती है। इट रिंकल्स अप योर फेस, ये आपके चेहरे पे एक 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 निशान बना देती है, एक लाइन बना देती है आपके चेहरे पर। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब ये चला जाता है, मतलब ये जो मुस्कान चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड, आप कभी इसको नहीं पाओगे। किसको, ये जो झुर्रियाँ जो पड़ी हुई हैं, ये देखिए बच्चे की भी मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी है ना, ये कभी नहीं पाओगे आप, अगर आप मुस्कान चली गई तो। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस बट फार मोर वंडरफुल इट इज़।
ये सीक्रेट है, ये छुपा हुआ है। ये जो सीक्रेट है वो क्या है, छुपी हुई जगह होती है। यानी कि जब मुस्कुराओगे तभी वो झुर्रियाँ आती हैं मुस्कुराने वाली, नहीं तो नहीं आती हैं, छुपी होती हैं। तो वही लिखा है इट्स सीक्रेट, इसका जो राज है वो क्या है, हाइडिंग प्लेस, वो छुपी हुई जगह पर है। अर्थात ये जो झुर्रियाँ जो आपको दिखती हैं मुस्कान वाली, वो क्या होती हैं, छुपी होती हैं। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, पर ये उसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। वो कौन, वो जो झुर्रियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है। झुर्रियाँ, वो मुस्कान बहुत ज़्यादा क्या है, आश्चर्यजनक है। टू सी वॉट स्माइल कैन डू, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि मुस्कान क्या कर सकता है, तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को बताते हैं कि देखिए हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं तो आप खुश हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना। तो आप हर एक लोग को अपने दोस्त बना सकते हो। अगर आपको दोस्त बनाना है तो आप कोशिश करें कि सामने वाले से अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें। अगर वो कुछ कहे तो ज़्यादा गुस्सा ना करें, मुस्कुराएं, है ना। हमेशा मुस्कुराएं नहीं, फिर भी मुस्कुराएं। लिखा है ना, टू सी वॉट स्माइल कैन डू। एक स्माइल, एक मुस्कान क्या कर सकती है आपको नहीं पता, पर ये एक राज है, ठीक है ना। ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ कर सकती है, बहुत ही वंडरफुल होती है, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है, और बहुत कुछ ये कर सकती है। यू स्माइल एट वन, आप जब एक पे मुस्कुराते हो, ही स्माइल्स एट यू। और जैसे मतलब मान लो आप किसी के सामने मुस्कुरा रहे हो, तो वो भी आपके सामने मुस्कुराएगा। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, तो एक लोग मुस्कुराए, इससे दो लोग मुस्कुराए। यहाँ देखिए, जब बच्चे मुस्कुरा रही है तो ये लड़का भी मुस्कुरा रहा है ना। नॉर्मली जब आप गुस्सा करते हो तो देखो, जब लड़ाई होती है कैसे लड़ाई होती है, आप गुस्सा करते हो, सामने वाला भी गुस्सा करने लगता है ना। या सामने वाला गुस्सा करता है, आप भी गुस्सा करने लगते हो। ठीक वैसे ही जब आप भी स्माइल करोगे तो सामने वाला भी स्माइल करेगा। यही इसमें कहने की कोशिश की गई है कि आप हमेशा खुश रहिए और लोगों को खुश करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप खुश होगे तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा। इस तरीके से एक लोग से खुश हुए, फिर दो लोग खुश हो गए। फिर से रिपीट करते हैं, कहाँ से, ऊपर से। अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग, इट रिंकल्स अप योर फेस। एक मुस्कान बिल्कुल ही मज़ेदार चीज़ होती है। इट रिंकल्स अप योर फेस, ये आपके चेहरे पे एक झुर्री, झुर्री मतलब ये नहीं कि जो बूढ़े लोग का होता है वो नहीं, एक स्माइल वाली झुर्री आपके चेहरे पे आ जाती है। एक तरीके से निशान बोल सकते हो या लाइन। एंड वैन इट्स गॉन, और जब भी चला जाता है, कौन, ये मुस्कान चला जाता है, यू विल नेवर फाइंड, आप कभी नहीं इसको पाओगे। समझ में आ रहा है ना। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, ये क्या होता है, ये इसका सीक्रेट है कि ये हाइडिंग प्लेस, ये छुपी जगह पे रहता है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, पर ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होता है। टू सी वॉट स्माइल कैन डू, अगर आपको देखना है कि स्माइल क्या करता है, क्या कर सकता है, फिर से टू सी से बता रहे हैं यहाँ से, टू सी वॉट स्माइल कैन डू। अगर आपको देखना है स्माइल क्या कर सकता है, यू स्माइल एट वन, आप एक पे मुस्कुराइए, ही स्माइल एट यू, वो आप पे मुस्कुराएगा। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू, इस तरह एक स्माइल दो हो जाएंगे, यानी दो लोग मुस्कुराने लगेंगे। सो ये रहा आपका पूरा इसमें का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही तो वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल को, ताकि आगे का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।